स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। माफिया अतीक अहमद की जेल में छापेमारी हुई है, क्या क्या बरामदगी हुई है, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको बताऊंगी यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कहां बैंक की सुरक्षा में हुई सेंधमारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की। कौशांबी में पुलिस की बड़ी दबिश की जानकारी सामने आई है। अतीक के शूटर अब्दुल कवि की तलाश में दबिश दी गई है। अब्दुल के ससुराल में पुलिस ने छापेमारी की है। भारी मात्रा में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। राजू पाल मर्डर केस में वांटेड है अब्दुल कवि, बीते 18 साल से फरार है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इसी कड़ी में अब्दुल कवि के ससुराल में पुलिस ने दबिश दी। वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। साल 2005 में राजू पाल की सरेराह हत्या कर दी गई थी। उस मामले में वांटेड है अब्दुल कवि और अब उसकी तलाश तेज कर दी गई। और कौशांबी से हमारे सहयोगी धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमित, बता दें कि राजू पाल हत्याकांड में पिछले 18 सालों से फरार अतीक का शार्प शूटर अब्दुल कवि की तलाश में कौशांबी पुलिस पिछले 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी क्रम में एडिशनल एसपी समर बहादुर के नेतृत्व में 10 थानों की पुलिस टीम ने आज शूटर अब्दुल कवि के ससुराल टीहवा कटैया गांव में छापेमारी की है। बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया। इसे हिरासत में साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर अब इसमें जानकारी पुलिस के अफसरों की तरफ से दी गई कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन पर यह आरोप है कि वह अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवि को यहाँ पे पनाह दिया करते थे, उसकी मदद किया करते थे। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब इस मामले में पुलिस यूपी पुलिस एक्शन में आती है तो लगातार राजू पाल हत्याकांड में जो पिछले 18 सालों से पुलिस के लिए चुनौती बना है, उस पर अब 50,000 की जो इनाम की राशि थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। और इसके साथ पुलिस की टीमें लगातार उसके गुरुओं की तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और इधर माफिया अतीक अहमद के शूटर बेटे असद के श्रीलंका भागने की आशंका जताई जा रही है। शूटर के 2 हफ्ते बाद तमिलनाडु पहुंचा था असद और तमिल में मछुआरों की मदद से श्रीलंका फरार होने की आशंका है। यूपी एसटीएफ ने हैदराबाद से तमिलनाडु बंदरगाह तक पड़ताल की है। हैदराबाद, चेन्नई और साथ ही मानामुतुरै जंक्शन में सीसीटीवी खंगाला गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। 1 लाख का इनामी है शूटर असद और रायबरेली से कार से सफर करके हैदराबाद पहुंचा था। बताया ये भी जा रहा है कि असद हुलिया बदलकर हैदराबाद से चेन्नई पहुंचा था। तो वहीं गुजरात की जेलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई। बॉडी वॉर्न कैमरा के साथ अधिकारी पहुंचे, जेलों में छापेमारी की गई। अहमदाबाद की साबरमती जेल में छापेमारी के दौरान आरोपी अकरम अब्दुल अजीज शेख के पास से गांजे के 40 पैकेट बरामद किए गए, जबकि अलग अलग जेलों से 26 मोबाइल भी बरामद हुए। दरअसल कुछ दिन पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को साबरमती जेल में कुछ कमियां दिखी थी। इसके बाद से ही यहां पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस अलर्ट है क्योंकि साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है, इसलिए भी पुलिस अलर्टनेस यहां पर ज्यादा बढ़ा रही है। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा अलर्ट बढ़ता जा रहा है। उमेश हत्याकांड को लेकर पुलिस की चौकसी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है और इसीलिए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद।
योगी सरकार 2.0 के एक साल पूरा होने पर सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीएम योगी ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। यूपी में शिक्षा, रोजगार, विकास समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि बीते 6 बरस में यूपी में काफी परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब उपद्रव से नहीं बल्कि उत्सव से प्रदेश की पहचान कायम हो रही है, क्योंकि यूपी अब दंगा मुक्त हो गया है। ये माफिया वाला नहीं, महोत्सव वाला प्रदेश है। हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर से मारपीट के आरोप के बाद कानपुर के करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और इन सबके बीच में संतोष सिंह भदौरिया के आश्रम में आलीशान गाड़ियों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। महंगी गाड़ियों में लैंड रोवर की डिफेंडर गाड़ी भी नजर आ रही है, जिसकी कीमत करोड़ों में है और अब करौली बाबा लग्जरी कार की वजह से भी काफी चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर को तोड़कर जेवरों की चोरी का मामला सामने आया। इसके बाद पीड़ित दंपति बैंक पहुंचा, बैंक की सुरक्षा पर सवाल उठाए। ये बैंक नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर में स्थित है। इससे पहले कानपुर में कई महीने पहले बैंक के लॉकरों से करोड़ों के जेवर और नकदी गायब हुए थे। अक्टूबर 2021 में भी लॉकर नंबर 450 से करीब 20 लाख के जेवर चोरी हुए थे। पीड़ित महिला ने नौबस्ता पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। आप देखो ये खुला लग रहा है, तो जब हमने उसको खोला तो वो डोर ओपन था और अंदर का पूरा जेवर गायब था। और उसमें ऐसा था कि वो कोई चाबी से खोला हुआ नहीं, वो बाकायदे उसमें अंदर पेंच पड़े हुए। उसका मेरे पास वीडियो है, मैंने उसका पूरा वीडियो निकाला। उसमें पेंच और वो सब टूटे लॉकर के अंदर पड़े हुए हैं और सारा का सारा जेवर गायब है। मेरे दो लॉकर थे यहाँ पे, एक मेरी माँ के नाम पे, एक मेरे नाम पे। जो मेरे नाम पे लॉकर है वो सेफ है और जो मेरी माँ के नाम पे लॉकर है वो पूरा का पूरा गायब है। पिछले काफी समय से कई बैंकों के लॉकर से लोगों के हीरे, जवाहरात, सोना और वैल्यूएबल्स गायब हो चुके हैं। अब ये मामले की जांच चली रही थी कि कानपुर के इस बैंक में, जहां इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा किदवई नगर शाखा में, महिला एप्लीकेंट ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट करना चाहा तो उसके लॉकर को बिना चाबी लगाए उसका लॉकर खुल गया और उसमें से कुछ भी नहीं था। यानी उस महिला के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और महिला की तहरीर पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब और कैसे उन तक पहुंचती है जिन्होंने इन लॉकरों के साथ छेड़छाड़ की है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। देवरिया में फसल बीमा के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। नॉमिनेटेड फसल बीमा कंपनी की लापरवाही सामने आई है। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान कंपनी की लापरवाही सामने आई। आरोप है कि बीमा कंपनी का ऑफिस सिर्फ कागजों पर ही संचालित हो रहा था। कंपनी के पते पर ऑटो सेल्स दफ्तर मिला, बाहर ऑटो सेल्स का बोर्ड टंगा हुआ था। डीएम के निरीक्षण के दौरान यहां ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं मिली जिससे यह लगे कि यह फसल बीमा का ऑफिस है। यहां ना तो अभिलेख मिले, ना ही ऑनलाइन फॉर्म मिला, ना ही कोई बैनर पोस्टर मिले। यहां काम करने वाले जो मिले उनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था और तो और जो कंप्यूटर मिला वो भी खराब पड़ा था। जिलाधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ शासन को लिखित शिकायत कर दी गई है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आवंटित है इस जनपद के लिए और उनका वास्तव में जो कार्यालय है वो मानकों के अनुसार नहीं है और यहाँ तक उनका कंप्यूटर भी नहीं चल रहा था और जो एक आदर्श कार्यालय होना चाहिए देवरिया में उससे वो बहुत दूर है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने बिल्कुल भी ध्यान इस पर नहीं दिया है और जो बीमा का 0.5% उन्हें खर्च करना चाहिए प्रचार प्रसार के लिए, जो कि काफी बड़ी राशि होती है, वो भी उन्होंने खर्च नहीं करी है। इस क्रम में मैंने अपर मुख्य सचिव कृषि महोदय को मैंने आख्या भेजी है कि बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के गृह जनपद में कृषि विभाग के अफसर
कैसा मजाक कर रहे हैं ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। दरअसल यहां पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिस है वो ऑफिस है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है। ये ऑफिस दरअसल 3 व्हीलर्स का सेल्स ऑफिस है और यहाँ पे जो 2 कर्मचारी बैठे हैं वो 3 व्हीलर्स के हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिस है, आप ये देख सकते हैं इस ऑफिस के नाम पे यहाँ पे किस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और यहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिस है वो कागजों पे चल रहा है और कृषि विभाग के अफसर जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हालांकि डीएम ने एक्शन की बात कही है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और वहीं पीलीभीत में पशु तस्करी और गौकशी के आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जाकिर का घर कुर्क कर लिया गया है और कुर्क किए गए घर की कीमत करीब 9.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कुर्की की ये कार्रवाई न्यूरिया थाना क्षेत्र के गुलरिया गांव की है। जाकिर पुत्र साबिर द्वारा उक्त संपत्ति को अर्जित करने के संबंध में न्यायालय में युक्ति संगत विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए तब तक इसे कुर्क रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे हमारे साथ।